अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। सबसे पहले तो मुझे वो लोग बताएँ कमेंट सेक्शन में कि जिन-जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो की वजह से, मेरी बातों की वजह से अपनी टिकट्स कैंसल करवा ली या फिर अपने वीज़े जो हैं वो ख़त्म करवा लिए। मुझे ये एक चीज़ की नहीं समझ आती कि हम रियलिटी से नज़रें क्यों चुराते हैं? हम जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं, हम वो चीज़ें क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? अच्छाई और बुराई हर जगह पे होती है। ये नहीं है कि एक मुल्क में सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ें हैं तो बस वहाँ पे हर चीज़ अच्छी ही अच्छी होगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग बातें नहीं करते। अच्छा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं ना, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मैं अब अपनी बात करती हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करती। अगर हम कोई पाकिस्तान के लिए कोई पोस्ट लगा दें, किसी अपनी वीडियो में मैं ये ज़िक्र कर दूँ कि मुझे पाकिस्तान की याद आ रही है, मुझे मैं ये चीज़ मिस करती हूँ या मैं वो चीज़ मिस करती हूँ। तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि अच्छा इतनी याद आती है तो अपने मुल्क में वापस क्यों नहीं आ जाते? उधर क्यों बैठ गए? और सेम यही हुआ कि लास्ट मेरी वीडियो पे भी ये मुझे कमेंट्स आए कि वापस आ जाएँ आप, ऐसी बात है तो वापस आ जाएँ। इससे पहले मैंने इसराइल के बारे में जो चीज़ें चल रही थी उस पे बायकॉट लिस्ट में जो चीज़ें थी, उसके बारे में बात की। तो वहाँ पे मुझे किसी मोहतरमा ने कहा कि आप वहाँ की गवर्नमेंट से अपने बच्चों के पैसे क्यों ले रही हैं? तो आप वहाँ पे रह क्यों रही हैं? तो जर्मनी भी इसराइल को सपोर्ट करता है तो लिहाज़ा आप वापस आ जाएँ, पाकिस्तान आ जाएँ। अच्छा इतना आसान होता है मुल्क-ओ-मुल्क घूमना। अच्छा ठीक है, मैं वो अगर मेरी सुन रही है वीडियो तो ठीक है मैं आ जाती हूँ, हमारा करें कोई घर का इंतज़ाम और सारा कुछ सारी चीज़ें करें मैनेज। तो फिर मैं सोचती हूँ क्या करना है? हम लोग जो है ना, हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और एक जो चीज़ है ना कि जो चीज़ हमें पॉज़िटिव लग रही होती है ना, जो मतलब जो चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है, जिस तरफ हमारा माइंड होता है, तो हम उसके बारे में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं सुनना चाहते। जो रिज़्क होता है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। कहाँ पे, किस जगह, किस ज़मीन पे, किस मुल्क में आपका रिज़्क अल्लाह ताला ने लिख दिया है, वो आपने वहाँ पे पहुँच जाना है और आपने वहीं पे लेना है। मैं हज़ारों वीडियो बनाती रहूँ ना, जर्मनी से के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ या फिर जर्मनी, यूरोप मतलब किसी भी मुल्क के, चाहे तो मैं खिलाफ बनाऊँ, चाहे तो मैं किसी इसकी सपोर्ट में बनाऊँ या इसकी पॉज़िटिव चीज़ें दिखाऊँ। मेरी ऐसी वीडियोज़ से अगर आप लोगों का रिज़्क यहाँ पे लिखा है ना, अगर आप लोगों ने यहाँ पे आना है, तो आपने आके ही रहना है। मैं तो अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं तो इसमें आपको अगर मेरी डेली रूटीन होती है, तो भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम ये चूल्हे और ये सारा कुछ नहीं देखना चाहते। हमें जर्मनी के बारे में कुछ बताएँ, हम जर्मनी के बारे में जानना चाहते हैं। अगर मैं जर्मनी के बारे में कुछ पॉज़िटिव चीज़ें बताती हूँ, तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों के दिल ललचा रही हैं, आप शो ऑफ करती हैं, आप इस तरह की चीज़ें दिखाती हैं। पाकिस्तान में पहले ही इतना डिप्रेशन है, तो आप लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहे हैं। अच्छा उस चीज़ से साइड पे हुए, लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने कुछ यहाँ के जर्नी की चीज़ें जो हैं वो शेयर की, कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उस पे भी मुझे आया कि अगर इतना ही बुरा है तो वहाँ बैठी क्यों है, आप पाकिस्तान आ जाए। बंदा जाए तो जाए किधर? जो कुछ भी आप कर लेना, किसी न किसी को कोई न कोई इश्यू हमेशा ही रहता है और मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, मैंने तो आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ना मैंने आप लोगों को वीज़े देने हैं, ना मैंने आप लोगों को वीज़े नहीं देने। ना मैंने आपकी टिकट्स करवानी है तो झगड़ा किस बात का है? मुझे तो ये नहीं समझ आती। रियलिटी बेस्ड जो चीज़ें होती हैं ना उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपना दिल बड़ा करें और चीज़ों को समझें। यहाँ पे सारा कुछ हलवा नहीं पड़ा हुआ। हलवा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अच्छाई और बुराई हर मुल्क में आप जहाँ पे भी चले जाते हैं ना, आपको हर चीज़, हर जगह देखने को मिलती है। और मेरी वीडियो बनाने का ये मकसद हरगिज़-हरगिज़ नहीं था कि कोई यहाँ पे ना आए। मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने आना है, जिसका अल्लाह ताला ने रिज़्क यहाँ पे लिख दिया है, वो तो आएगा ही आएगा। और जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं ना, तो मेरे तो बस में हो मैं सब लोगों को इधर के वीज़े दे दूँ। सब लोगों को ही मैं कहूँगी इधर आ जाएँ। और मेरी दिल से दुआ है जो-जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं या किसी और कंट्री में हैं तो वो यूरोप की तरफ आना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियाँ दे। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे ये फ़ैसला लेने की और वो जल्दी जल्दो-जल्द आ जाए यहाँ पे। मेरी तो ये दुआ है और मुझे कोई भी इश्यू नहीं हो सकता। अच्छा ये तो बातें हो गई क्लियर। अब मैं आपको बता दूँ कि वीडियो मेरी जो है ना वो इसमें मैं आपको क्लीनिंग करती हुई नज़र आऊँगी। ये हमारी फ्रिज के ऊपर वाला हिस्सा है। इसको मैंने किया है खाली।
पहले मैंने इसके ऊपर वैक्यूम क्लीनर से इसकी सारी डस्ट वगैरह साफ़ किया है। अब मैं इसको इस गीले कपड़े के साथ साफ़ कर रही हूँ। फिर मैं इसके ऊपर दोबारा से सारी चीज़ें रख दूँगी। पहले मैंने अपने ड्राइंग रूम का हुलिया दुरुस्त किया है, क्योंकि बच्चों वाले घर में हमेशा मेस होता है, कुछ ना कुछ, कोई इधर गिरा रहा है, कुछ उधर गिरा रहा है, और बच्चों को आप कितना भी मना कर सकते हैं कि नहीं खेलें, खिलौने नहीं फैलाएँ, ये ऐसा ना करें, वो वैसा ना करें। तो मैं तो अब कहती ही नहीं। जब मेरा जो बड़ा बेटा था ना, वो छोटा था, तो उससे मैं कहा करती थी कि अच्छा नहीं करो, तुम मेस कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वो खुद भी चिढ़ रहा था और उसने वो खिलौनों के साथ खेलना ही ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद फिर जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, तो मैं बच्चों को अब कभी भी मना नहीं करती। सारा दिन जिधर दिल चाहे खिलौने लेके जाएँ, गाड़ियाँ लेके जाएँ, तो वो खेलते ही रहते हैं। तो वो फिर ये है कि जब बच्चे नहीं पास, तो आप वो सारी चीज़ें सँभाल के तो एक दफ़ा क्लीन कर दें। ड्राइंग रूम का हुलिया दुरुस्त किया, फ्रिज के ऊपर मुझे क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि मैंने करनी थी पूरे घर की डीप क्लीनिंग, पर्दे वगैरह भी मैंने चेंज करने थे, बेडशीट्स मैंने चेंज करनी थी, कारपेट जगह-जगह पे बिछाए हुए हैं, तो जब कारपेट होते हैं जगह-जगह पे, उनकी वैसे तो आप सफाई कर लेते हैं वैक्यूम क्लीनिंग की, कर लेते हैं उसकी। लेकिन जो छोटे-छोटे ऊपर धागे और बाल गिरते हैं ना, वो नहीं जाते, तो उसके लिए जो छोटा-सा वैक्यूम क्लीनर के साथ ही ब्रश आता है, तो वो अगर आप थोड़ा-सा लगा के, तो थोड़ी-सी मेहनत करते हैं ना, तो फिर आपके जो कारपेट होते हैं ना, वो बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाते हैं। उसके ऊपर जितने भी बाल और धागे वगैरह होते हैं, तो वो निकल जाते हैं, और तो फिर गंद कोई होता नहीं, डस्ट ही होती है थोड़ी बहुत। उसके बाद मैंने ये वाइप्स रखे हुए हैं, ये मैं इससे बड़ी आसानी से क्लीन हो जाता है। अगर आपने कुछ भी करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं क्लीन कर रही हूँ, या फिर विंडोज़ जो हैं, उनको क्लीन करना पड़ता है। विंडोज़ के साथ अक्सर थोड़ा-थोड़ा सा पानी आया होता है, जो कि बाहर से पूरी वो हवा जो है वो नहीं कवर होती मेरे ख़्याल से, तो वो फिर पानी साइडों पे आया होता है, उसको साथ-साथ आपको क्लीन करना पड़ता है। अभी जैसे बारिशों का मौसम है, हवाएँ चलती हैं, सारा दिन ठंडी हवाएँ, सारा दिन बारिश होती रहती है, सूरज तो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। तो वो फिर खिड़कियाँ साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप वो तो कर ही नहीं सकते ना। एक दिन आपने साफ़ किया, दूसरे दिन बारिश आई, सारी खिड़की पे वो सारी डस्ट और सारा कुछ कचरे वग़ैरह जम जाते हैं। तो रूम के अंदर से आपको करना पड़ता है साफ़। तो खिड़कियाँ भी होती भी अच्छी ख़ासी हैं, बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ होती हैं, तो उन पे भी टाइम लगता है। ये बच्चों का रूम है, यहाँ पे मैंने बेड के नीचे सारी चीज़ें निकाल के, तो सारा एक दफ़ा उनका जो कारपेट है, वो भी सारा एक दफ़ा से क्लीन किया। अब यहाँ की विंडो जो है, इसकी बारी है, इसके ऊपर इतने खिलौने होते हैं, सारा कुछ। तो ये वाली वीडियो मुझे शूट करते हुए लग गए थे कुछ दिन, 2-3 दिन लगा के, तो मैंने ये सारे जो क्लिप्स हैं ना, ये बनाए थे। फिर मुझे एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोज़ देखने में तो बड़ी आसानी से वो लगता है कि जैसे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये काफ़ी टाइम ले ले लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे सफाई जो है ना, वो तकरीबन हो चुकी थी। कारपेट्स जब साफ़ हो गए, तो मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं कितना मेरा काम जो है ना, वो ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी ना आप हेल्प भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपने वो बस मजबूरी है आपकी, आपने करना ही करना है, हेल्प भी आपने लेनी है। तकरीबन 11 से 12 यूरो पर घंटा आप अगर कोई ढूँढ लेते हैं अच्छा बंदा, तो वो आता है, तो वो आपको, कोई औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किससे सफाई करवाना चाहते हैं। तो मेरे घर में किसी ज़माने एक लेडी आया करती थी, तो ये बात है तकरीबन 2 साल पहले की, तो तब तो मैं उसको 10 यूरो और कुछ सेंट थे, वो मैं पे किया करती थी पर आवर का। 3 घंटे उससे मैंने 1 दिन में काम करवाना होता था, और वीक में 6 घंटे वो काम किया करती थी। तो सेम अभी भी ऐसे ही है, आप किसी न किसी को देख लें, अगर आपकी पॉकेट आपको इजाज़त देती है, आप किसी को हायर कर सकते हैं, तो आप करवा लें। जितना भी घर का काम हो ना, 3 से 4 घंटे में सारा घर का जो काम है ना, वो निपट जाता है। और कोई 30 से 40 यूरो या 50 यूरो तो मेरे ख़्याल से आपको देना ही पड़ेंगे इस काम के लिए। पाकिस्तान का तो फिर और सिस्टम है ना, वहाँ पे तो पक्की होती हैं हेल्पर्स जो डेली आ रही होती हैं, और सारी आपकी ना काम वग़ैरह करके जा रहे होते हैं। लेकिन अब तो वहाँ पे भी ख़ैर, किसी ज़माने में सुना करते थे कि गाँव में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं हेल्पर्स, लेकिन अब वो भी सीन नहीं है। मेरा मायका गाँव में है ना, तो बड़ी मुश्किल से अब वहाँ पे भी मिलती हैं हेल्पर्स। मुश्किल ही हो गया, और सिटीज़ की तो बात ही और है। और प्लस अगर आप यहाँ पे कोई देख रहे हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो फिर वो भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। एक तो यकीन भी नहीं आता कि किसी अननोन बंदे को कैसे घर में घुसने दिया जाए, और कैमराज़ भी नहीं हमने घर में लगाए होते जगह-जगह पे। एनीवेज़, यहाँ पे मैं इतना रिलैक्स फ़ील कर रही थी ना, कि आपकी सोच है। कमरा मेरा अपना जो बेडरूम है, वो भी नीट एंड क्लीन हो गया। बच्चों का कमरा भी मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया। बच्चों के कमरे में नया पर्दा लगाया है। और बस अब ये किचन है, इसका वो मैं
साफ़ कर रही हूँ, इसके ऊपर भी चिकनाहट थी, लेकिन किचन की मैंने मज़ीद डिटेल नहीं शेयर की क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी। तो किचन के जो कैबिनेट्स वगैरह वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे, मतलब एक दफ़ा मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर दी थी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।